जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के क्लास को लेकर के उपस्थित हैं। दोस्तों, बीए फोर्थ सेमेस्टर की शुरुआत दक्षिण भारत के राजवंशों से होती है और उसमें हम लोग जो पहला राजवंश पढ़ेंगे इसका नाम है दोस्तों पल्लव वंश। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आइए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों को रखा गया है, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे जो पल्लव राजवंश है ये किस राजवंश के बाद सत्ता में आए। दोस्तों, गुप्त वंश जब चल रहा था तो अधिकांश इतिहासकारों का कहना है कि ये जो पल्लव लोग हैं ये गुप्त शासकों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन प्रारंभिक जो शासक हैं पल्लव वंश के, उनके इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है। कुछ इतिहासकार इनको ब्राह्मण बताते हैं, कुछ इतिहासकार इनको क्षत्रिय बताते हैं, लेकिन दोस्तों पल्लव वंश का ही एक शासक था जिसका एक अभिलेख है, उसी अभिलेख में उसको क्षत्रिय बताया गया है। तो आइए देखते हैं कहां से जानकारी मिलती है कि पल्लव वंश के लोग क्षत्रिय थे। दोस्तों एक अभिलेख है, उसका नाम है गुंटूर अभिलेख। यह अभिलेख शिव स्कंद वर्मन का है। यह अभिलेख शिव स्कंद वर्मन का है और शिव स्कंद वर्मन के अभिलेख से ही जानकारी मिलती है कि पल्लव वंश के लोग क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे क्योंकि इसमें शिव स्कंद बर्मन को क्षत्रिय बताया गया है और शिव स्कंद बर्मन का जो पुत्र है उसका नाम है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु नाम है और सिंह विष्णु ने ही पल्लव वंश की स्थापना कांचीपुरम में कांचीपुरम 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 पुरम तमिलनाडु में किया था दोस्तों 575 ईस्वी में। 575 ईस्वी में किया गया था और लगभग सिंह विष्णु 25 वर्षों तक शासन किया था दोस्तों। 575 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक शासन किया था। तो दोस्तों जो पल्लव वंश के संस्थापक हैं उनके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो सिंह विष्णु है दोस्तों इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है दंती दुर्ग। बी ऑप्शन इसका सही है। कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी कहां बनाई। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सिंह विष्णु है, इस सिंह विष्णु के दरबारी कवि कौन थे। तो दोस्तों सिंह विष्णु के जो दरबारी कवि हैं, दरबारी कवि का नाम है
भारवी, दरबारी कवि का नाम है भारवी, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है किराता जूर्नियम। इस पुस्तक के लेखक हैं, इसको याद रखिएगा। और सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अवनी सिंह सिंह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और सिंह विष्णु को एक नाम से और जाना जाता है, विष्णुओत्तर। विष्णुओत्तर के नाम से भी जाना जाता है सिंह विष्णु को, याद रखिएगा। इसने अपनी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में बनाया था। कांचीपुरम तमिलनाडु में बनाया था, इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो दोस्तों, पल्लव वंश का शासक था जिसका नाम है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। लेकिन इस वंश का जो शासक है जिसका नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसी के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में पल्लवों का एकास्मीय रथ कहाँ मिला है? दोस्तों, भारत में पल्लवों का एकास्मीय रथ जो मिला है वो कांचीपुरम में मिला हुआ है। और कांचीपुरम कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पल्लव काल के दौरान निर्मित सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पल्लव वंश के शासक हैं जिसका नाम है दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही सात रथ या सप्तरथ मंदिर का निर्माण कराया गया था महाबलीपुरम में, इसको याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम का जो टाइमिंग है वह टाइमिंग है दोस्तों 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी। 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी यह टाइमिंग है दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम का, इसको याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही जो वतापी का चालुक्य शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम के बीच में कांचीपुरम में दोस्तों कांचीपुरम में बहुत भीषण युद्ध हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। तो सप्तरथ मंदिर कहाँ पे है? महाबलीपुरम में है, इसको याद रखिएगा। बी इसका ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत विद्वान राजा सिंह विष्णु के समय में प्रबुद्ध था? दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा भारवी, क्योंकि भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, इसको याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव के शासनकाल के दौरान हेनसांग ने पल्लव राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? तो दोस्तों, जो हेनसांग जब दौरा किया था उस समय दोस्तों जो भारत का शासक था उसका नाम है नरसिंह वर्मन। उसका नाम है दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम।
क्योंकि जो पहला शासक है उसका नाम है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु का जो टाइमिंग है वह टाइमिंग है 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी। उसके बाद दूसरा जो शासक उसका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। इनका टाइमिंग है 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम का टाइमिंग है 630 से लेकर के 668 ईस्वी। तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही चीनी यात्री हैंसांग भारत की यात्रा किया था और जो पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम वहां की भी यात्रा किया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम कवि थे और गायक भी थे, इसको याद रखिएगा दोस्तों। महेंद्र वर्मन प्रथम कवि और गायक दोनों थे। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हैंसांग ने किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था। दोस्तों जो चीनी यात्री हैंसांग है, अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन था, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्षवर्धन के समय में ही 629 ईस्वी में हैंसांग चीन से भारत के लिए निकला और 630 ईस्वी में भारत पहुंचा और भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके चीन लौट गया, लेकर के चला गया, अपने देश चला गया। दोस्तों तो जब हैंसांग भारत आया था तब उस समय जो थानेश्वर में शासक था उसका नाम था हर्षवर्धन। हैंसांग को नीति का पंडित कहा जाता है दोस्तों, नीति का पंडित कहा जाता है। और दोस्तों उसको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कई बार यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं पल्लवों ने किस नगर से शासन संचालित किया था। तो दोस्तों ने पल्लवों ने कांचीपुरम तमिलनाडु से शासन करना प्रारंभ किया था और इस वंश का जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, उसका नाम है सिंह विष्णु दोस्तों। और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था अपराजित वर्मन। वो इस वंश का अंतिम शासक है। उसका टाइमिंग है 882 से लेकर के 897 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है सिंह विष्णु किस धर्म को मानता था। दोस्तों सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को मानता था, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की हत्या चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने की थी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नंदी वर्मन द्वितीय का हत्या किया गया था। अगला जो प्रश्न है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों इसका निर्माण, रथ मंदिर का निर्माण हुआ था नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में हुआ था। दोस्तों इसको याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में नहीं, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था दोस्तों रथ मंदिर का निर्माण, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं ए ऑप्शन इसका सही है। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों
इसका आंसर हो जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही है। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? तो दोस्तों कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। चोल शासकों की राजधानी कांचीपुरम नहीं थी, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? दोस्तों इसमें से पाल वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में कांचीपुरम में भीषण संघर्ष हुआ था। दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। लेकिन दोस्तों जो चालुक्य वंश का शासक था वातापी चालुक्य, वातापी चालुक्य जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था दोस्तों 642 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। और जब वातापी चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जब हत्या किया गया था, तो दोस्तों उसी समय इसने एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम है वातापी कोड। वातापी कोड की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं किस पल्लव राजा को ममल्लन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ममल्लन के नाम से किसे जाना जाता है? ममल्लन के नाम से उसे जाना जाता है जिसने महाबलीपुरम की स्थापना किया था। सी इसका सही ऑप्शन है। आगे हम लोग देखते हैं किस पल्लव शासक को राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में दोस्तों दांडी रहते थे और दांडी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम 10 कुमार चरित है, इसको याद रखिएगा। 10 कुमार चरित पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है दांडी और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, इसका डी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है मताविलास प्रहंसन की रचना किसने की है? तो दोस्तों मताविलास प्रहंसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने स्वयं किया था, क्योंकि महेंद्र वर्मन प्रथम स्वयं एक कवि और गायक था, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही है। पल्लव सत्ता की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी दोस्तों कांचीपुरम थी। सी ऑप्शन इसका सही है। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? अभी हमने बताया 10 कुमार चरितम दोस्तों दंडी की रचना है। बी इसका ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं पल्लवों ने निम्न में से
किस स्थान पर मंदिरों का निर्माण कराया था? तो दोस्तों ने पल्लवों ने मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में करवाया था। सी इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों पल्लव वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था अपराजित वर्मन। दोस्तों अपराजित वर्मन का टाइमिंग है 882 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी। इस वंश का यही अंतिम शासक है दोस्तों। और इसकी हत्या चोल वंश का शासक जिसका नाम था आदित्य प्रथम ने कर दिया था। और इस वंश के पतन के बाद एक नया राजवंश स्थापित होता है जिसका नाम होता है दोस्तों चोल वंश। तो ठीक दोस्तों आज के लिए इतना ही। और इसका जो है दूसरा क्लास 25 क्वेश्चन का मिल जाएगा दोस्तों जल्द ही, वो भी क्लास लेकर के आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।